इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं और इनकी शुरुआत क्यों की गई। तो यहाँ पे ध्यान दो, भारत के स्वतंत्र होने तक, स्वतंत्र का मतलब होता है भारत को आज़ादी मिलने तक, विदेशी सत्ता ने भारत का पूरा पूरा आर्थिक शोषण किया था। जब भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने तक जो है, जो विदेशी सत्ता थी, भारत का आर्थिक शोषण किया था। आर्थिक शोषण का मतलब यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत दयनीय हो गई थी। तो उसको सुधार करने के लिए कुछ योजनाओं की जरूरत थी ताकि हम लोग जो समस्याएं हैं उससे बाहर आ सकें। तो कौन कौन सी समस्याएं थी भारत के सामने? तो भारत के सामने समस्या थी दरिद्रता, बेरोजगारी, जनसंख्या में होती वृद्धि, निम्न स्तर का जीवन स्तर, कृषि उद्योग धंधे का अल्प का मतलब है कम उत्पादन क्षमता, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन। तो भारत के सामने ये विकट और गंभीर समस्याएं थी। तो इन समस्याओं से उभरने के लिए कुछ योजनाओं की जरूरत थी। योजना क्या होती है? कोई एक टारगेट यानी लक्ष्य रखा जाएगा और उसे किसी समय अवधि में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप लक्ष्य रखते हो कि मुझे अगले साल जो है अधिकारी बन जाना है, तो एक साल का आपने लक्ष्य रखा और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे योजना बनाई जाती है और दिए गए समय में उस योजनाओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 में क्या किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का काम क्या रहेगा? योजना बनाना, यानी आने वाले 5 साल तक हमें क्या करना है, कौन कौन से स्कीम योजना बनाना है, ये काम कौन करेगा? योजना आयोग करेगा। तो इसका गठन कब किया गया? याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं 5 साल के लिए होती हैं। इसका नाम पंचवर्षीय क्यों रखा गया है? क्योंकि जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगी कितने साल के लिए बनाई जाएंगी? 5 साल के लिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? पंचवर्षीय योजना जो है कितने साल के लिए होती हैं? 5 साल के लिए होती हैं। और 1950 से लेकर 2017 तक कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं का जो कार्यक्रम है वो चलाए गए थे। तो कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम चलाया गया? तो याद रखना, 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम चलाए गए थे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। तो आपसे यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। और 15 अगस्त 2014 में क्या किया गया था? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग क्या करती थी? पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी। तो योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस समय जो है बीजेपी की सरकार आती है और सरकार बदल जाती है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो बीजेपी की जब सरकार आती है तो योजना आयोग को जो है 15 अगस्त 2014 में इसे समाप्त कर देती है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम है नीति आयोग। यानी नीति आयोग क्या करेगी? आने वाले योजनाओं की रूपरेखा बनाएगी। ठीक है। अब आइए एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में गहराई से समझते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तारीख आपको याद रखना है। ठीक है। तो 1951 में शुरू हुई थी। 1951 से लेके
1956 तक। ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, पंचवर्षीय योजना जो होता है उसका आयोग होता है योजना आयोग, उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है, या कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हर पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पर आधारित होती है, तो आपको मॉडल याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा हेराल्ड डोमर जो मॉडल है वो किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? तो याद रखना वो पहली पंचवर्षीय योजना पे। ठीक है, आगे समझते हैं। इस योजना पे किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था? तो याद रखना, इस योजना में कृषि एवं सिंचाई पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, इसलिए इसे कृषि योजना भी कहा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना पे सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया गया था? कृषि एवं सिंचाई पे किया गया था। और योजना में विकास दर की बात किया जाए तो कितना टारगेट रखा गया था? 2.1% का लक्ष्य रखा गया था। और उपलब्धि यानी हमें अचीव कितना हुआ? 3.60% हमें मिला था, यानी उपलब्धि हुई थी। ये योजना जो थी सक्सेसफुल रही है। इस योजना के अंत तक जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी स्थापित किए गए थे। यानी आईआईटी की शुरुआत जो है पहली पंचवर्षीय योजना के साथ की गई थी। और इस योजना के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई थी। बहुत सारी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भी चलाई गई थी, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंचाई परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी? तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। यह आपसे पूछा जा सकता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1956 से लेकर 1961 के बीच तक था। यह किस मॉडल पर आधारित था? तो याद रखना, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसको याद रखना मेरे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो याद रखना, किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का जो फोकस था, टारगेट था, किसके ऊपर था? भारी व बड़े उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी गई। और दूसरी प्राथमिकता जो है वो किसको दी गई थी? यातायात और संचार को दी गई थी। इस योजना की विकास दर का जो टारगेट लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था? 4.5%। और उपलब्धि यानी अचीवमेंट कितना हुआ था? 4.1% जो है हमें उपलब्ध हुई थी। और यहाँ पे अब आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो याद रखना, इस योजना के अंतर्गत यानी दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला में क्या किया गया था? इस्पात के कारखाने बनाए गए थे। इस्पात का मतलब क्या होता है? जो लोहा बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसे इस्पात बोलते हैं। तो लोहा बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे शुरुआत की गई थी? रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता था किस पंचवर्षीय योजना में इस्पात के कारखाने बनाए गए थे? तो याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। सिंदरी में क्या किया गया था? रासायनिक खाद का कारखाना बनाया गया था। चित्तरंजन में जो था रेल इंजन का कारखाना बनाया गया था। और पेराम्बूर में जो है रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना बनाया गया था। और विशाखापट्टनम में जो था जहाज निर्माण का कारखाना बनाया गया था। तो इसका टारगेट क्या था? याद रखना, भारी व बड़े उद्योगों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया था। कहाँ पे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब हम देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1961 से लेके 1966 तक। किस मॉडल पर आधारित था?
जॉन सैंडी कभी कभी लिखा होता है, नहीं तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। मॉडल पूछा जाता है, पहली दूसरी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें मॉडल पूछा जाता है। तो याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, दोनों में से कोई भी नाम दिया जाएगा तो आपको मॉडल याद रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा गया है ना, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? तो याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो याद रखना गॉडगिल किस योजना को कहा जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। इस योजना का मेन जो था टारगेट यानी लक्ष्य किसके ऊपर था? तो याद रखना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, अतः स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको डिपेंडेंट बनाना था और स्वतः स्फूर्त यानी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से अपने आप बढ़े, इसका एक उद्देश्य था इस योजना का। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, इस योजना के अंतर्गत जो है सोवियत संघ की सहायता से बोकारो, बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है। तो झारखंड में क्या किया गया था? बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के किस की सहायता के साथ की गई थी? तो ये भी याद रखना, सोवियत संघ के सहायता के साथ की गई थी। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति, क्या बनाई गई थी? कृषि नीति बनाई गई थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में की जाती है। हरित क्रांति क्या होता है? इसमें खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी जो खेती की उपज है वो ज्यादा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। तो कभी कभी हरित क्रांति के जनक यानी फादर कौन है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो क्या थे? हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो कितना था? 5.6% था और उपलब्धि यानी कितनी हुई थी? 2.8%। अगर बात किया जाए तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि यहाँ पे टारगेट रखा गया था 5.6% का और अचीव यानी उपलब्धि हुई थी 2.8। क्या कारण रहा है असफलता का, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम कारण देखते हैं। तो याद रखना, इस योजना की जो वृद्धि दर थी क्या थी? ऋणात्मक थी। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्यों हुआ था? यह जो योजना है क्या माना जाता है? असफल माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ा था भारत में। अकाल के साथ साथ चीन का आक्रमण हुआ था, यानी चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। यही कारण है कि जो हमारा लक्ष्य रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, हम उसे हासिल नहीं कर पाए। सरकार ने क्या किया? विकास कार्यों की अपेक्षा जो है रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। इसलिए हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा लक्ष्य था उसे हासिल नहीं कर पाए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? असफल माना जाता है। चुनौतियां थी इसलिए हासिल नहीं हुई। यहाँ पे आता है योजना अवकाश। योजना अवकाश क्या है? जब पंचवर्षीय योजनाओं को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए यानी रोक दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? योजना अवकाश कहेंगे। तो सरकार ने क्या किया था? कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था। तो यहाँ पे ध्यान दो, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहली योजना अवकाश आया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आता है? पहली जो है योजना अवकाश आता है 1966 से लेके 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चालू की गई थी। 3 वार्षिक यानी एक साल की 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। एक साल की योजना बनाई गई। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना के साथ।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि पहली योजना अवकाश कब आया था, तो याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना में आया था। या आपसे पूछा जा सकता है 3 वार्षिक योजनाएं कब चलाई गई थी, तो याद रखना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी। अब हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। 1969 से लेके 1974 के बीच में इस योजना को चलाया गया। इस योजना का जो फोकस था, किसके ऊपर फोकस था? स्थिर आत्मनिर्भर बनाना, भारत को स्थिर और आत्मनिर्भर बनाना। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो है भारत की जो प्रधानमंत्री थी इस समय, जो इंदिरा गांधी थी, जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री हैं वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उन्होंने इस समय क्या किया था? जो मुख्य 14 बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया था, यानी उसे नेशनलाइज किया गया था। तो ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो किसने किया था? उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने किया था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो थी सबसे अधिक थी। कृषि में बात कर रहा हूं, ओवरऑल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यानी इसमें कृषि दर जो थी सबसे अच्छी उन्नति हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के दौरान 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। तो याद रखना इसरो की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इस योजना की विकास की दर की बात किया जाए तो जो टारगेट था, लक्ष्य था 5.7% था और उपलब्धि कितना हुई थी? 3.3% हुई थी। यह पंचवर्षीय योजना जो था अपेक्षा अनुसार सफल नहीं रही, क्योंकि इस अवधि में क्या हुआ? बांग्लादेश से युद्ध हुआ। युद्ध के कारण जो है अर्थव्यवस्था को कुछ नेगेटिव परिणाम सहने पड़े और शरणार्थी यानी जो बांग्लादेश से आए थे उनका खर्चा भी भारत को सहन करना पड़ा। इसके कारण जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो उतना सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, अब हम पांचवी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1974 से लेके 1978 के बीच हुई थी। इस योजना का जो लक्ष्य था यानी उद्देश्य, किसका ज्यादा फोकस था? गरीबी दूर करना। यहां से एक प्रश्न बन जाता है, किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था गरीबी दूर करना था? तो याद रखना पांचवी पंचवर्षीय योजना। और क्या करना था? देश को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके ऊपर मेन फोकस था यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना में। यह योजना जो थी केवल 4 वर्ष तक ही चलती है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी सिर्फ 4 साल के लिए थी? तो याद रखना पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 साल के लिए थी। क्यों थी? क्योंकि इस समय जो है सरकार बदल जाती है, आ जाती है जनता पार्टी, और जनता पार्टी द्वारा इस योजना को क्या किया जाता है? 1974 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है और 1978 से लेकर 1980 तक एक नया योजना चलाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? अनवरत योजना। इंग्लिश में से कहते हैं रोलिंग प्लान। यहाँ पे क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा योजना अवकाश आता है। पंचवर्षीय योजना में जो था दूसरा योजना अवकाश आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सरकार बदल जाती है। जब सरकार आती है तो जो योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उसे समाप्त करके वो क्या करती है? अनवरत योजना चलाती है। कब चलाती है? 1978 से लेके 1980 के दौरान चलाती है। तो ये भी पूछा जाएगा अनवरत योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो याद रखना पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। और इसी योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, वो नारा था गरीबी हटाओ। यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी योजना के दौरान मेरे प्यारे बच्चों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इसको याद रखना, जितने भी यहाँ पे रेड कलर हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। तो 20 सूत्री योजना की शुरुआत कब की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का विकास दर का जो टारगेट था वो 4.4% था और लक्ष्य की उपलब्धि जो थी कितनी थी? 4.8% थी। अब हम देखेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना। शुरुआत कब हुई थी? 1980 से लेके
1985 तक। इस योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी दूर करना। तो देखो, जब तक गरीबी दूर नहीं हो जाएगी तब तक योजनाएं चलाई जाएंगी। पिछले योजना का, पंचवर्षीय योजना का भी सेम लक्ष्य था। गरीबी हटाना इतना आसान नहीं है, काफी समय लगता है। तो इस योजना के भी लक्ष्य क्या था? गरीबी दूर करना। और दूसरा लक्ष्य क्या था? रोजगार यानी नौकरी देना। यहाँ पे टारगेट क्या था? कितना ग्रोथ होना चाहिए, यानी विकास दर कितना होना चाहिए? 5.2%। और उपलब्धि कितनी थी? 5.7%। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सालेम इस्पात परियोजना। ये सबसे संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इसे देख लेना। अब हम देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 से लेके 1990 के बीच। यहाँ पे भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो याद रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस योजना का विकास दर का जो टारगेट था कितना था? 5% था। और उपलब्धि कितना हुई थी? 6% हुई थी। और इस योजना के दौरान क्या किए गए? कुछ कार्यक्रम चलाए गए। जवाहर रोजगार योजना पूछा जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था और सेबी की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे आता है तीसरा योजना अवकाश। अगर पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 3 बार अवकाश आया था, योजना अवकाश, यानी कुछ समय के लिए इसे स्थगित यानी रोक दिया गया था। तो तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1990 से लेके 92 तक ये रहा तीसरा योजना अवकाश। तो तीसरा योजना अवकाश कब आता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे समझते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेके 1997 तक। इस योजना का मेन फोकस क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। याद रखना, मानव संसाधन का विकास करना। तो इस योजना में मानव को संसाधन मान के उसका सर्वांगीण विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। यानी सबसे ज्यादा फोकस मानव को एक रिसोर्स मान के, एक संसाधन मान के उनका डेवलपमेंट करना, विकास करना, ये टारगेट था। इस योजना के अंतर्गत जो है काफी कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग योजना, माध्याह्न भोजन योजना, ये इंपॉर्टेंट है। दोपहर का खाना स्कूल में जो मिलता है उसे बोलते हैं माध्याह्न भोजन योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था? तो याद रखना, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। और गंगा कल्याण योजना चलाया गया था। इस योजना का जो लक्ष्य था कितना था? 5.6% और उपलब्धि हुई थी 6.8%। अब हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 97 से लेके 2002 तक। यह योजना जो था सामाजिक न्याय व समानता पर आधारित था। तो हर योजना का पूछा जाता है उसका मेन फोकस किस पे था, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मेन फोकस क्या था? सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित था। इस योजना में जो लक्ष्य था विकास दर का वो 6.5 था। और उपलब्धि कितना हुई थी? 5.4 हुई थी। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ योजना के अंतर्गत जो है और कार्यक्रम चलाए गए थे। तो कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना। इसको याद रखना, अंत्योदय इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सब कार्यक्रम जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए गए थे। अब हम देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2002 से लेके 2007 तक हुई थी। इस योजना का टारगेट क्या था? लक्ष्य था 8%
और उपलब्धि जो थी कितनी हुई थी 7.5%। और इसमें जो मेन फोकस किया गया था, क्या किया गया था, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। यानी जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तभी हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश का जो रहेगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था आने वाले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए 2007 से लेके 2012 तक, इस योजना का जो विकास दर का लक्ष्य था वो कितना था, 9% था। और उपलब्धि कितना हुई थी, 8.3%। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए सबसे अधिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास। इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। समावेशी विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तो याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना। समावेशी विकास का मतलब क्या है, समावेशी विकास का मतलब क्या है, पूरी तरह से डेवलपमेंट, यानी हर जगह पे टारगेट रख के भारत का विकास किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, समावेशी विकास। उसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 2012 में इस योजना की शुरुआत की गई और ये योजना कब तक चली, 2017 तक चली। अब आप बोलोगे 2015 में तो इसे समाप्त कर दिया गया था। नहीं बेटा, देखो 2012 में योजना को शुरू किया गया था, तो योजना कब तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी। भले ही बीच में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो योजनाएं निर्धारित कर दी गई हैं वो लागू रहेंगी। इसीलिए 2012 से लेकर 2017 तक जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना था, 9% था। ये योजना पूरी नहीं चल पाई क्योंकि 2015 में इसे बंद कर दिया गया था। और इस योजना का जो उद्देश्य था क्या था, अधिक समावेशी विकास करना, यानी तेजी से विकास करना इस योजना का लक्ष्य था। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पंचवर्षीय योजना कैसे याद करें उसमें ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।